Hello friends, hi, thank you so much for visiting here. My name is Advocate Kavita. Hope so you all are doing good. Again, I am here with you to discuss about an important topic. But basically this video is about the expenses. If you are not able to incur expenses on the litigation, then this video is perfectly for you. तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है अगर आप उनमें से ये हैं एक हैं कि भाई आप अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहते हैं कोर्ट पे, लेकिन आपके पास प्रॉपर इनकम नहीं है, पैसे नहीं हैं जिससे कि आप कोर्ट में जो आपकी पेशियां होती है, हियरिंग होती हैं, उन पर आप पैसा लगा सके, आप अपने केस की पैरवी कर सके। तो फिर बेसिकली ये वीडियो है अबाउट द लीगल एड के बारे में, अबाउट द कानूनी सहायता के बारे में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और आप मेरी वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं देखने के बाद, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये वीडियो है अबाउट द लीगल एड, अबाउट द कानूनी सहायता। तो सबसे पहले हम इसमें ये बात करेंगे ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जिनके लिए लीगल एड की सर्विस है जो वो प्रोवाइड करवाई जा सकती है। तो सबसे पहले बात आती है सेक्शन 12 ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट की। सेक्शन 12 है जो ये बात करता है अबाउट द स्पेसिफिक पर्सन्स, अबाउट द स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ द पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन्स के बारे में बात करता है, भाई ये पर्सन्स हैं, हमने डिसाइड कर दिए हैं, इनमें जो हमने कैटेगरी में डाल दिए हैं सेक्शन 12 में, उन पर्सन्स को हम लीगल फ्री सर्विस दिलवाएंगे। कहने का मतलब लीगल एड की जो सर्विस है वो फ्री मिलेगी उन लोगों को। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है कि वो पर्सन्स कौन से हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी मेंशन होता रहेगा कि भाई ये पर्सन्स हैं, इनकी कैटेगरीज क्या हैं, आपको दिख भी रहा होगा। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसके अंडर इंक्लूड किया गया है SC शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, वुमेन को, चाइल्ड को, फिजिकली हैंडीकैप्ड को, मतलब जो अपंग हैं, किसी भी वे में अपंग हो सकते हैं, तो उनको, उनके लिए ये है। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए ये है। जुवेनाइल कोर्ट के अंडर जो बच्चे जेल में बंद हैं उनके लिए ये है। कोई एक्यूज्ड है, जेल में बंद है, अपने लिए वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, उसके पास कोई एडवोकेट नहीं है, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह से कुछ नंबर ऑफ कैटेगरीज है। और स्पेशली जो ट्रैफिकिंग से जो विक्टिम होते हैं, कहने का मतलब जो एक मानव तस्करी की जाती है जिसकी विक्टिम मोस्टली लेडीज़ बनती हैं, गर्ल्स बनती हैं, जो छोटी बच्चियाँ होती हैं वो बनती हैं, जिनको किडनैप करके उसमें डाल दिया जाता है अलग तरह के प्रोफेशंस में जो अच्छे नहीं होते। तो अगर वो विक्टिम हैं लड़कियां या लेडीज़, तो वो भी इसके अंडर कवर की जाती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं जो इसको इंक्लूड करता है। तो आप जैसे स्क्रीन पर मैंने मेंशन किया ही है, आप देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बात करता है सेक्शन 12 अबाउट द कैटेगरीज किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर कोई पर्सन जिसकी इनकम अकॉर्डिंग टू द लोअर कोर्ट्स एंड अप टू द हाई कोर्ट्स कंसीडर किया गया है, वो ये कंसीडर किया गया है कि भाई अगर उनकी इनकम, एनुअली इनकम कहने का मतलब है साल की इनकम, अगर 9,000 रुपये तक है, सिर्फ 9,000 रुपये तक है, तो वो लीगल एड के लिए क्लेम कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट का है, अगर आप वहाँ पर कानूनी सहायता चाहते हैं, तो आपकी इनकम है जो 12,000 रुपये तक की अगर है, तो आपको यहाँ पर फ्री लीगल एड, फ्री कानूनी सहायता मिल सकती है। आप इसके लिए एलिजिबल है। कहने का मतलब लोअर कोर्ट और अप टू हाई कोर्ट 9,000 रुपीज़, 9,000 रुपये तक की लिमिट है जिसके बेस पर आपको कानूनी सहायता मिल सकती है कि अगर आपकी सालाना इनकम 9,000 रुपये है तो ही आप एलिजिबल हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर ये मैटर है तो यहाँ पर 12,000 की लिमिट है। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है, जो स्टेट के केस में स्टेट गवर्नमेंट है जो इस अमाउंट को 9,000 से ज़्यादा भी कंसीडर कर सकती है। भाई इतने तक की अमाउंट अगर है या इससे कम की अमाउंट है तो उसको हम इसके लिए एलिजिबल करते हैं फॉर द फ्री लीगल एड सर्विस। और सुप्रीम कोर्ट के केस में अगर है जितनी, जैसे मैंने आपको अमाउंट बताई 12,000 तक की अगर किसी की इनकम है तो उसको वहाँ पर फ्री लीगल एड सर्विस मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, इस अमाउंट में वो वेरिएशन भी कर सकते हैं, इस अमाउंट को कम या ज़्यादा करके भी वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये पर्सनस हैं एलिजिबल हैं फॉर द फ्री लीगल एड, फॉर द फ्री कानूनी सहायता। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई, 2 पॉइंट्स हमारे डिस्कस हो गए हैं, कौन एलिजिबल है और कितना इनकम है जो कंसीडर किया जाएगा, जो पर्सन एलिजिबल होंगे फॉर द फ्री लीगल एड सर्विस। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई आप जो फ्री लीगल एड सर्विस के लिए क्लेम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम, तो वहाँ पर क्या आपको प्रूव करना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13
ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट आपको वहाँ पर अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा कर देना पड़ेगा। आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उस इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे ही आप क्लेम कर सकते हैं फॉर द फ्री लीगल एड सर्विस। और इनकम सर्टिफिकेट ही आपका है जो सफिशिएंट माना जाता है कि भाई आपका इनकम सर्टिफिकेट है, ये ही सफिशिएंट है आपको कंसीडर करने के लिए एज ए कैंडिडेट टू द फ्री लीगल एड सर्विस। और ये बात करता है सेक्शन 13 ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट। तो इस तरह से इनकम सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना पड़ेगा विद द अदर डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड्स अब बात आ जाती है कि भाई आप अप्रोच कहाँ पर करेंगे। आपको अप्रोच करना है, अगर आप सब डिवीज़न लेवल पर हैं तो वहाँ आप कोर्ट में जाइए, सब डिवीज़न कोर्ट में जाइए। सब डिवीज़न में वहाँ फ्री लीगल एड, कहने का मतलब फ्री लीगल एड नहीं लिखा होगा, वहाँ लीगल एड के नाम से ऐसे बैनर लगा होगा किसी रूम के बाहर, एक स्पेसिफिक ऑफिस के बाहर। आप वहाँ कोर्ट में जाकर किसी से पूछ भी सकते हैं कि भाई लीगल एड का ऑफिस कहाँ है। बेसिकली आपको वहाँ जाकर अप्रोच करना है। अरे अबाउट द सिविल केस, अगर आपका कोई सिविल केस है, सिविल केस में आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको फ्री कानूनी सहायता है जो प्रोवाइड करवाई जाए। सबसे पहले उसमें आपको एक इंडिजेंट पर्सन है, जो कहने का मतलब आप गरीब व्यक्ति है जो शो करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 33, कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू आदेश 33 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, उसके अकॉर्डिंग है अपने आप को जब आपको इंडिजेंट पर्सन है जो डिक्लेयर कर दिया जाता है तो आपको वहाँ पर कानूनी सहायता मिल सकती है इन द सिविल केस। लेकिन बेसिकली बात वहाँ पर क्या होती है, जैसे सिविल केस होता है, सिविल केस में जो भी मोस्टली प्रॉपर्टीज़ के मैटर होते हैं, उन केसेस में क्या होता है कि भाई वहाँ पर जितने की मार्केट वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की, वहाँ पर कोर्ट फीस है जो लगाई जाती है, और वो कुछ हैवी अमाउंट होती है जो लगाई जाती है अकॉर्डिंग टू द प्राइस मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसलिए वो पर्सन तो इंडिजेंट है, ठीक है, इंडिजेंट पर्सन है कि भाई उस पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉपर्टी है जिसके लिए वो लिटिगेशन है, उसमें अपने आप को डिफेंड करना चाहता है। उसके अलावा उसके पास किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट मैटर है लिटिगेशन का वो ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और उसमें अगर वो फ्री लीगल एड सर्विस के लिए क्लेम करता है, जैसे कि मैंने बताया सिविल मैटर है, वहाँ पर कोर्ट फीस लगती है, प्रॉपर्टी की जितनी मार्केट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग लगती है, जो थोड़ी हैवी अमाउंट हो सकती है। लेकिन ये पर्सन है जो इंडिजेंट है, गरीब पर्सन है, और अगर इसको फ्री लीगल एड सर्विस मिल जाती है इस केस में, तो जैसे ही केस डिसाइड हो जाएगा वहाँ पर उस प्रॉपर्टी से उसको वो सारी कोर्ट फीस है आफ्टर द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस, उसको वो वहाँ पर पेश करनी पड़ेगी कोर्ट में, जो भी फीस उसकी बनती थी एट द फाइलिंग ऑफ द केस, सिविल केस। तो इस तरह से केस डिसाइड होने के बाद उसको वो जितनी भी उसकी कोर्ट फीस बनती है अपनी उस प्रॉपर्टी से, वो उसको पे करनी पड़ेगी। तो ये बात हो जाती है अबाउट द सिविल केस। और अगर हम क्रिमिनल में जो जैसे कि अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स होते हैं, कहने का मतलब जो कैदी होते हैं जो जेल में बंद हैं लेकिन कोर्ट में उनके लिए केस चला हुआ है, तो इस तरह से CRPC का प्रोविज़न है जो हमारा बात करता है कि भाई जो एक्यूज्ड है उनको स्टेट एक्सपेंसेस पे जो डिफेंस काउंसिल है वो मिलेंगे, कहने का। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्रिमिनल केस में भी ये सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, सिविल केस में भी ये सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस जो लेडीज से रिलेटेड केस होते हैं उनमें भी प्रोवाइड करवाई जाती है। और कहने का मतलब ये है कि भाई स्टेट है जो रिप्रेजेंट करती है, जो रेप विक्टिम्स होती हैं लड़कियां, उनको भी काउंसिल हैं जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इस तरह से कैटेगरीज हैं जो हो कि रिप्रेजेंट करती हैं कि भाई ये पर्सनस है जो एलिजिबल है फॉर द फ्री लीगल एड सर्विस। तो फ्रेंड्स इस तरह से होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।